हेलो फ्रेंड्स, आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव की। आपके सामने लिखी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि x की पावर में x है और sin x की पावर में log x है। याद रखिए, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है या फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि हम दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ log अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन बीच में है, यानी कि दो फंक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो हम यहाँ डायरेक्ट log भी नहीं लगा सकते क्योंकि लॉग अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले एक्सप्रेशन पर। यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये कि हमें दोनों को अलग अलग फंक्शन u और v कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इसको u और v मान के सॉल्व करते हैं तो ये एक लॉन्ग मेथड हो जाता है जिसमें काफ़ी लेंथी चले जाएगा फंक्शन, क्योंकि पहले हम इसको u मानेंगे, u लेट करेंगे, u लेट करने के बाद लॉग ऑन बोथ साइड लिया जाएगा, फिर आपके पास du/dx आएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसको v कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर dv/dx निकालेंगे और y जो होगा हमारा u प्लस v की फॉर्म में आ जाएगा और डेरिवेटिव लेने पे y का होगा dy/dx इज इक्वल टू में du/dx प्लस dv/dx। फिर हम du/dx और dy/dx की वैल्यू रख के इसको इवेल्यूएट करेंगे तो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसके अलावा एक मेथड और भी है जिसमें हम यूज़ करते हैं फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला है e टू दी पावर में log ऑफ k, जिसमें हमारा जो log है इसका बेस भी e होगा, नेचुरल लॉग लेंगे। यहाँ पे e टू दी पावर में लॉग है, लॉग का बेस भी e होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ें सिमिलर होंगी तब ये वैल्यू हमारी k के बराबर होती है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अगर इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तो ज़रा ये ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर e टू दी पावर में x है तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, और अगर e टू दी पावर में फंक्शन है, e टू दी पावर में फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव करने पर हमको मिलेगा e टू दी पावर में फंक्शन, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करेंगे f'(x), चैन रूल लगेगा यहाँ पर। और ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये दोनों हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे इन दूसरे मेथड से करने के लिए, जो हमारा शॉर्ट मेथड रहेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अप्लाई इनको रीराइट कीजिए, क्योंकि ये अगर k कंसीडर करेंगे, इसको अगर हम k मानेंगे तो ये k के पैटर्न पे इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ये बन जाएगा y एज इट इज रखेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर x प्लस यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin x टू दी पावर log x। यहाँ पे k की जगह हमने इसको पूरे एक्सप्रेशन को यूज करना है, k की जगह पर यहाँ पे k लिखा हुआ है, इस k की जगह पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक्सप्रेशन यूज करना है हमें। अब यहाँ आपको मालूम है कि अगर log लेते हैं m टू दी पावर n का तो ये n जो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन चले जाएगा, यानी कि बन जाएगा n टाइम्स log ऑफ m बन जाता है। इस हिसाब से हमें क्या करना है, ये जो x है इसको उठा के इधर ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से log x को उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू में e टू दी पावर में x टाइम्स log x प्लस यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर में log x टाइम्स, इसको नहीं क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू का नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका e टू दी पावर में फंक्शन का पैटर्न आ गया। e टू दी पावर में क्या है, फंक्शन, तो e टू दी पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर फंक्शन सेम, और मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन के डेरिवेटिव को। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वाला कौन से बनेगा तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, वो एक आगे की चीज़ है, यानी कि यहाँ पे हमें चेन रूल भी अप्लाई करना है। तो अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आप यूज करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का बन जाएगा dy/dx और इक्वल टू में आएगा e टू दी पावर में फंक्शन सेम रहेगा एज इट इज, e टू दी पावर में फंक्शन। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई, तो x log x में दो फंक्शन है तो पहले x को छोड़कर log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x और प्लस log x को छोड़कर x का डेरिवेटिव बनेगा 1। ये तो आपका प्लस लगाकर e टू दी पावर में log x टाइम्स log ऑफ sin x, और उसके बाद आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे log x को छोड़कर log ऑफ sin x का आएगा 1/sin x और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x। ये आपका पार्ट 4 हो गया। log x को छोड़ा हमने, इस log ऑफ sin x का डेरिवेटिव किया, log ऑफ फंक्शन का होता है 1 फंक्शन और ये फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। अभी हमने log x को छोड़ के किया था, अब हम इस log ऑफ sin x को छोड़ेंगे तो प्लस लगाकर आपने log ऑफ sin x को छोड़ दिया और डॉट लगाकर हमारे पास log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x।
ये आपका पार्ट पूरा हो गया। ये आपने माना कंसिडर किया था e टू दी पावर में फंक्शन, e टू दी पावर फंक्शन का डेरिवेटिव e टू दी पावर फंक्शन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ के log x का और प्लस log x को छोड़कर x का डेरिवेटिव किया हमने, और प्लस सेकंड फंक्शन भी ऐसे किया है, log है e टू दी पावर में log x है इंटू में log ऑफ sin x है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log x छोड़कर log ऑफ sin x 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, फिर प्लस लगाकर log ऑफ sin x को छोड़ेंगे और log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। इसका अगला स्टेप हमें ऊपर लिखना है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू में e टू दी पावर में, यहाँ पर जो x हमने x को उठा के वापस पावर में रखेंगे, e टू दी पावर में log x की पावर में x इंटू यहाँ सॉल्व करके मिलेगा 1 प्लस log x ब्रैकेट में 1 प्लस log x और प्लस लगा के जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर आप इस log x को उठा के पावर में कंसीडर करेंगे, log x log ऑफ sin x की पावर में log x, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा cos अपन sin का cot, log x इंटू में cot x और प्लस यहाँ आपको मिलेगा log sin अपॉन में x, log ऑफ sin x अपॉन में x। अब इसके बाद हम इसे वापस लिख सकते हैं क्योंकि e टू दी पावर log ऑफ k विद बेस e जो है इज इक्वल टू k के बराबर होता है, तो इसको वापस हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये k के बराबर है तो आपको k मिल जाएगा, यानी x की जगह x मिलेगा टाइम्स 1 प्लस log x प्लस यहाँ मिल जाएगा वापस sin x की होल पावर में log x टाइम्स, यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ गया x और इसे हम लिख सकते हैं x log x इंटू में cot x और प्लस log ऑफ sin x।